मगर 25 वर्ष में विकास हुआ है, झारखंड आगे बढ़ा है। हम बहुत पीछे हैं। कि मेरे लिए तो सौभाग्य की बात था कि मुझे विधानसभा सदन तक पहुंचाया मेरी जनता ने, मेरे क्षेत्र की जनता ने। आज देश में सबसे ज़्यादा अगर हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है तो झारखंड में हो रहा है। इन 6-7 सालों में हेमंत सोरेन ने प्रयास किया है कि इस झारखंड को हम कैसे विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाएं। देखिए, झारखंड जिस दिन बना उसके बाद से आज तक जो गतिविधियाँ रही हैं सरकार की, उन गतिविधियों की अगर कोई मीमांसा हो, कोई एक ऐसी समिति बने जो उसको देखे, तब तो हम आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं सार्थकता से। मगर 25 वर्ष में विकास हुआ है, झारखंड आगे बढ़ा है। तमाम मीन मेघ के बावजूद प्रगति हुई है, काम हुए हैं। अब जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मेरे जैसा व्यक्ति यही आपको कह सकता है कि जितनी अपेक्षा आकांक्षा थी, गति वह नहीं रही है, विकास उस सीमा तक नहीं हुआ है। मगर विकास अपने अपने नज़रिए पर निर्भर करता है, हम किस रूप से इसको विकसित देखना चाहते हैं। संभावनाएं काफ़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर रफ्तार तेज़ करेगी झारखंड की सरकार और एक सर्वमान्य वातावरण बनाने का प्रयास करेगी, तो अनेकों समस्याएं हैं जिनका समाधान भी करना है और बहुत चीज़ें जो हो चुकी हैं उनकी समीक्षा भी करनी है। कि दोनों ही आधार पर हम देखेंगे तो कभी भी जो प्रगतिशील व्यक्ति या प्रगतिशील राज्य है वह अपने काम से संतुष्ट नहीं होता है। जो हुआ है उसको अच्छा मानकर आगे और बेहतर तरीके से हो, यही आज कहा जा सकता है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात था कि मुझे विधानसभा सदन तक पहुंचाया मेरी जनता ने, मेरे क्षेत्र की जनता ने, और जिम्मेदारियां मुझे मिली, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ, ये मेरा पहला जो है मैं अटेंड कर रही हूँ और कहीं ना कहीं हमें सीखने का मौका मिलता है। जब हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं या जगहों में जाते हैं तो हर जगह में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपना जो सीखने का जो ये है वो मैं रोकना नहीं चाहती, इसलिए सीखने के लिए निकलते रहती हूँ और ये मेरे लिए बहुत अलग था और मैंने आनंद उठाया है। जी, पार्टी के विधायक राज सिन्हा जी को उत्कृष्ट विधायक अवार्ड जी, मैं उन्हें बहुत बहुत जो है बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और वो है इसके काबिल, क्योंकि वो जिस शालीनता से, विनम्रता से सदन में अपने बात को रखते हैं। युवाओं को, जो यूथ है, उन्हें सीखने की ज़रूरत है। जिस शालीनता से आप क्या है, क्योंकि शब्द ही आपके व्यवहार को, आपके चरित्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उनमें वो क्षमता है। तो वो नहीं, मैं समझता हूँ कि जिन उम्मीदों और उद्देश्यों को लेकर झारखंड बना है, कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। एक साथ 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। अब जब तुलना करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या किसी भी रूप में, तो हम बहुत पीछे हैं। कारण सबको मिलके ढूंढना है कि आखिर पीछे रहने का कारण क्या है। आज देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। जो जिस तरह से पलायन है यहाँ, उसको रोक पाने में हम असफल हैं। आज भी जिस भ्रष्टाचार को लेकर आम जनता त्राहिमाम कर रही है, आप दूसरे देश से, दूसरे राज्यों से हम बहुत आगे हैं इस भ्रष्टाचार के मामले में। आज देश में सबसे ज़्यादा अगर हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है तो झारखंड में हो रहा है। लूट हो रही है तो झारखंड में हो रही है। यहाँ खनिज संपदाओं की जिस तरह से लूट हो रही है, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई के लिए अपनी शहीदी दी है, निश्चित रूप से उनकी आत्मा आज कराह रही होगी। मैं इस अवसर पर, रजत जयंती के इस अवसर पर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने आज सत्ता की बागडोर संभाली है, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे ताकि राज्य को एक मजबूत दिशा में आगे लेकर बढ़ा जा सके। आपके साथी विधायक राज सिन्हा को मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य के साथ 10 साल विधानसभा में साथ रहने का अवसर मिला है और राज्य निश्चित रूप से इसके हकदार थे। देखिए, मैं तो झारखंड बनने से पूर्व भी, बिहार के टाइम में भी झारखंड आंदोलन को मैंने देखा नज़दीक से और उस पीरियड को भी की समस्या को भी देखा है। और झारखंड बनने के बाद भी हम 2 दशक तक संघर्ष ही किए विधायकी पाने के लिए। 20 साल नेट हमने संघर्ष किया
तत्पश्चात हमको जो है अभी विधानसभा में सदस्य के रूप में मैं यहाँ विधानसभा में हूँ, इसलिए बहुत नज़दीक से इस राज्य को देखा हूँ। जिस गति से हमारा झारखंड को विकसित होना चाहिए था अन्य राज्यों की तुलना में, इनके साथ इस झारखंड के साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का भी गठन हुआ था। उन राज्यों की बनिस्बत हमारा राज्य होने के बावजूद भी हमें कहना पड़ रहा है कि हम अभी भी उन राज्यों से पीछे हैं। जो भी कि हमारा ये झारखंड आज धनी राज्य के रूप में कहा जाता है, जो हमारा मिनरल्स है उसके नाम पे, लेकिन यहाँ मिनरल्स का जितना भी है खनिज संपदा उसको केंद्र सरकार के द्वारा दोहन ही हुआ है और उसको लूटने का ही प्रयास किया गया है। पूर्व के सरकार अगर हम कहा जाए, मैंने बाबूलाल जी हो या अर्जुन मुंडा जी हो, रघुवर दास हो या ये बन की चंपई सोरेन हो, इनके पीरियडों में भी अगर कुछ थोड़ा सा भी और काम किया होता तो निश्चित रूप से आज हेमंत सोरेन को ये पीड़ा उठाना नहीं पड़ता। इन 6-7 सालों में हेमंत सोरेन ने प्रयास किया है कि इस झारखंड को हम कैसे विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाएं। अगर माय मौसी वाला लड़ाई अगर नहीं लड़ा जाएगा, केंद्र सरकार में अगर पैसा अगर हमारा जीएसटी का 1,36,000 करोड़ लाख करोड़ है तो उस पैसा को अगर केंद्र सरकार दे देगी, अगर मनरेगा का अगर पैसा बाकी है तो मनरेगा का पैसा दे देगा, 15 वित्त आयोग का पैसा अगर बाकी है तो अगर वो पैसा दे देगा, अगर जल जीवन का पैसा जो है आप ही का योजना है, अगर उस पैसा को बराबर दे देंगे तो निश्चित रूप से झारखंड का जो गति से बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है संघीय व्यवस्था में इस तरह का नहीं होता था। मुझे मालूम है, मुझे पढ़ाई करते हुए लोग कहा करता था कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो ज्योति बसु मुख्यमंत्री हुआ करते थे पश्चिम बंगाल की, और वो अपना पैसा लेने के लिए इंदिरा जी के पास बैठ जाते थे और जब तक नहीं बोलती थी इंदिरा जी तब तक वो नहीं आते थे, तो और उसको दिया जाता था तब डेवलप होता था, तब पश्चिम बंगाल इतना आगे है। तो उसी तरह का जी है अभी करने की ज़रूरत है, वहाँ डेरा डालने की ज़रूरत है कि हमको हमारा हक बनता है। सिर्फ लिखा पढ़ी से नहीं होगा, आप पूरा कैबिनेट को लेकर जाइए और प्रधानमंत्री कहिए कि हमको हमारा हक है, आप दीजिए। कैसे नहीं देगा? नहीं देगा तो उसी पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे।